सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 24 घंटे दर्ज होंगी शिकायतें। नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रही सरकार, चाय बागान की 790 हेक्टेयर जमीन की गई चिन्हित। वन भूमि में बनी 256 मज़ारों पर कार्रवाई, अवैध धर्मस्थलों को हटाने के लिए प्रदेश भर में अभियान तेज। बद्रीनाथ धाम में क्यूआर कोड लगाने का मामला, चढ़ावे के लिए लगे क्यूआर कोड के बोर्ड जांच के लिए एसआईटी टीम गठित। चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, रास्ते पर बिछाई गई चटाइयां, अगले 3 दिन मौसम रहेगा साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड। है आपका, मैं हूं आपके साथ ना। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आमजन अब 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है नंबर 1905 पर अब 24 घंटे लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर पाएंगे। 24 घंटे शिकायत दर्ज होंगी, जिसके बाद जल्द से जल्द उन शिकायतों पर कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। हेल्पलाइन में अब वेब के जरिए शिकायतें दर्ज कर दी जाएंगी। तो ऑनलाइन 24 घंटे शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। 1905 पर अपनी शिकायतें लोग दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर है 1905, जहां पर 24 घंटे शिकायतें दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेल्पलाइन को खोल दिया है। मोबाइल ऐप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की सुविधा भी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नए प्रारूप की शुरुआत की। उन्होंने कहा इससे आमजन की शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण हो सकेगा। मुख्यमंत्री निर्देश दिए यह सुनिश्चित किया जाए शिकायतों का निस्तारण जिस तरह पर होना है वहीं इसे निस्तारित कर लिया जाए। यह आवश्यक नहीं कि तहसील स्तर की समस्या के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आया जाए। उन्होंने कहा जिस स्तर पर अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहे हो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और ITDTA डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है।
और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को, लोगों को सीधे सीधे जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। एक अच्छा काम है, इसको हम लोग प्रयास पूर्वक गुड गवर्नेंस के रूप में और लोगों को सुविधा देने के लिए जो हमारी सरकार का मंत्र है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि का भाव वो लोगों में आए, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। केदारनाथ धाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी तथा उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने श्रीमती सुशीला बलूनी के धोबालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। वहीं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि दी। राज्य निर्माण आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के निधन पर भाजपा महानगर ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी देहरादून महानगर महिला मोर्चा के द्वारा महानगर की कार्य समिति बुधवार को ली अमृतम होटल सहारनपुर रोड पे होनी थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महापौर सुनील उनियाल गामा एवं महानगर के समस्त विधायकगण, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी आदि का शामिल होना था। वन विभाग की ओर से अवैध धर्म स्थलों को हटाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक पराग मधुकर धकाते ने बताया, सभी प्रभागीय वन अधिकारी व वन क्षेत्र अधिकारियों को वन भूमि पर स्थित अवैध धर्मस्थल चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए गए और इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रदेश में 68 हेक्टेयर भूमि से कुल 285 अवैध धर्मस्थल हटाए गए हैं, उनमें 256 मज़ारें शामिल हैं। वहीं मुख्य वन संरक्षक ने बताया, सबसे अधिक अतिक्रमण हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार, कोटद्वार और कालसी वन क्षेत्र में है। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में ही करीब 70% अवैध धर्मस्थल हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद संबंधित को नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसके बाद उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत 6 माह की जेल का प्रावधान है। उन्होंने बताया, अभियान के तहत 2 अवैध गुरुद्वारों को भी नोटिस भेजा गया है। अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई और हर दिन हजारों की संख्या में यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन इन्हीं यात्रियों में कुछ हुड़दंगी यात्रियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वे धार्मिक स्थलों में न केवल गंदगी फैला रहे हैं बल्कि मादक पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं। हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। इस ऑपरेशन में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। उत्तराखंड पुलिस तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अमर्यादित लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 दिनों के भीतर पुलिस ने तीर्थों की मर्यादा भंग करने के आरोप में 152 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 4,350 लोगों के चालान किए। इनमें 40,60,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 15 दिन में 16 घोड़ा खच्चरों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सकों के अनुसार घोड़ा खच्चरों को आराम और गर्म पानी नहीं दिया जा रहा, जिससे उनके पेट में गैस बन रही है। बर्फ और पैदल मार्ग पर फिसलकर भी कुछ घोड़े खच्चरों की मौत हुई। 25 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 4000 घोड़ा खच्चर यात्रियों के लिए और 1000 माल ढुआने के लिए पंजीकृत किए गए थे। गौरीकुंड से संचालित घोड़े और खच्चरों के लिए बर्फ से भरा रास्ता जान पर भारी पड़ा है। यात्रा के पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक 16 घोड़ा खच्चरों की मौत हुई, जबकि बीते वर्ष यात्रा के पहले पखवाड़े में 48 घोड़ा खच्चरों की मौत हो गई थी। चिकित्सकों का कहना है गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की चढ़ाई और वापसी में 16 किलोमीटर का ढलान जानवरों के लिए भारी साबित हो रहा है। संचालक जानवरों को सूखा भूसा, गुड़ और चना खिला रहे हैं, लेकिन पर्याप्त आराम व गर्म पानी नहीं दे रहे हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया, जानवरों में थकान से दर्द और बुखार होने पर पशु चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। अलग अलग कारणों से 70 पशुओं को यात्रा से बाहर कर दिया गया। वहीं 95 पशु यात्रा के लिए अयोग्य घोषित हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेले में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति एवं सभ्यता महान है। सदियों से इस महान संस्कृति की महानता के विषय में आम लोगों को जागरूक करने का काम मेले और कौतिक करते रहे हैं। सोमनाथ का यह ऐतिहासिक मेला भी इसी का उदाहरण है। कत्यूर काल से देवाधिदेव शिव को प्रत्येक गांव से नई फसल भेंट करने की चली आ रही अनूठी परंपरा इस मेले को विशिष्ट बनाती है। मेले हमारे समाज को जोड़ने तथा हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कार्ड धारक हैं, उन अंत्योदय के कार्ड धारकों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना है। वह योजना भी हम धरातल पर लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, 1,82,000 परिवारों को 1 साल के अंदर गैस के 3 सिलेंडर हम मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं। और सभी कार्य हम पूर्ण मनोरथ से पूर्ण करने में भले ही पूरी तरह से सफल न हुए हों, लेकिन हमारा बिल्कुल लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको क्या काम करना है। यही कारण है कि आज आप सबका भी इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और हम अपने कार्यों से जो भी काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे जनता के विश्वास को और अधिक मजबूती से हमारे साथ खड़ा किया है। उनका विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहा है, आगे बढ़ने की शक्ति भी दे रहा है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प ही संकल्प लेकर और संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर हम चल रहे हैं। उसके कुछ पड़ाव हमने अभी पार किए हैं और कुछ पड़ाव अभी पार करने हैं। 1 वर्ष के दौरान हमने जनता से अपने किए वादों को या तो पूरा किया है या उस दिशा में निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े हैं। नई शिक्षा नीति को और नई खेल नीति को हमने उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को भी हमने अपनी मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, जहां मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने माताओं बहनों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। उसका भी विधेयक विधानसभा के अंदर पारित किया है। हमने इन सभी कठिन परंतु राज्य के लिए जो आवश्यक कार्य थे, उनको कम समय में करके दिखाया है। हमारे लिए प्रदेश के हित सर्वोपरि है। और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारी सरकार हर किसी के उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए जब तक पूरी तरह से काम नहीं कर देती है, हर वर्ग के हित को सुनिश्चित नहीं कर देती है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज के इस अवसर पर अभी भाई हमारे सांसद अजय टम्टा जी ने, हमारे यहाँ के विधायक जी ने, अनिल भाई ने, साई जी ने कुछ घोषणाओं के लिए मुझे यहां पर कहा है। मैं चूंकि पहले से ही मैं वहां से कुछ तैयार करके लाया हुआ था, तो मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि द्वाराहाट विधानसभा के
ये मासी स्थित जो अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका उच्चीकरण किया जाएगा। चौखटिया स्थित प्रेमपुर से छिताड़ी कुरनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा। चौखटिया विकास खंड के धौन रीठा चौरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण किया जाएगा। चौखटिया से खीड़ा खड़ा कड़क से झुमा खेत तक मोटर मार्ग को बनाया जाएगा। टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत करवाई जाएगी और जो पहले से जो सड़कें विधायक निधि में भी कटी हैं उनका भी परीक्षण करवा के किस विभाग में उनको लिया जा सकता है उसको भी दिखवाया जाएगा। अन्य जो प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने भी दिए हैं उनका भी मैं परीक्षण करवा लूंगा और परीक्षण करवा के उन सभी को उन योजनाओं में शामिल किया जाएगा। और सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। गगास भंडारगांव सिंचाई पंपिंग योजना भी बढ़ाई जाएगी। भूमिया मंदिर महाशिव संरक्षण एवं एलिसिंग इसकी गति को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं इस अवसर पर पुनः एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन, आप सबका जो प्रोत्साहन है वो हमेशा की तरह हम सबको प्राप्त होता रहेगा। और जो हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि हम एक एक करके आज हिंदुस्तान के अनेकों क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां 4 धाम यात्रा आज हमारे रिकॉर्ड संख्या की गति से आगे बढ़ रही है, पिछले साल भी इस साल भी। वहीं जो हमने मानस खंड की परिकल्पना ली है, यानी कि मानस खंड माने कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी प्रमुख मंदिर स्थल हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को भी मानस खंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से उसकी महायोजना तैयार करने का काम बाबा जागेश्वर से प्रारंभ हो रहा है। इसी महीने उसका मास्टर प्लान हमारा तैयार हो गया है। बहुत जल्दी से वहां से पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। और इस बार जो कर्तव्य पथ की परेड थी, जिसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ मोदी जी ने किया, उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे होने के बाद हमारे उत्तराखंड की किसी झांकी को पहला स्थान मिला तो हमारे उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी को मिला है। इस प्रकार से हमको अनेकों क्षेत्रों में देवों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अनेकों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने के द्वार 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। हरीश रावत ने कहा कि चीनी मिल पर किसानों का बकाया पैसा बड़ा ही चिंता का विषय। 150 करोड़ से अधिक किसानों का बकाया भुगतान चीनी मिल पर है और यदि 1-1.5 साल और यही समस्या रही तो चीनी मिल पर चलना संभव हो जाएगा और किसान का पैसा खतरे में पड़ जाएगा। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ शॉर्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को, ताकि वो सीधे किसानों के खाते में जा सके। जो यहाँ पर फ्लाईओवर बना है, वो इस फ्लाईओवर का जो पैसा है, फ्लाईओवर का जो भी मिलेगा जमीन का मुआवजा, वो मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जाए और कम से कम 15-20 करोड़ रुपया अपनी संपत्ति को, निजी संपत्ति को, जेवर आदि को रेहन रख करके करे। कैसे करें हम नहीं जानते, लेकिन वो पैसा जो है सीधे किसानों के खाते में डालें ताकि
150 करोड़ से लायबिलिटी कहीं 50-60 करोड़ रुपए के आसपास आए और आभास हो कि चीनी मिल चलेगी, और हमने कहा एक 5-7 साल का ये चीनी मिल के को मजबूत करने का कार्यक्रम भी बनाए सरकार, उसको भी घोषित। रावत अभी लोग क्या कहना चाहेंगे रावत? देखिए, कुछ लोग सत्ता के दलाल, भाजपा के दलाल है, भाजपा की बी टीम है। पहले एक बी टीम आपके रूप में आई थी, और अब जो है ये अब पैसा ही पैसा साफ वाला जो है कारीगर, अब उसके रूप में बी टीम है। ये सारी बी टीम है भाजपा। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने घोषणा कांग्रेस के लिए गले का फांस बनती जा रही, जिसको लेकर बजरंग दल ने विहिप के केंद्रीय नेतृत्व में आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस को सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इसी कड़ी में रुड़की और मंगलौर में भी बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा मंदिरों में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा, बजरंग दल एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो हमेशा मात्र सेवा और देश सेवा के लिए हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ा नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करना बेहद निंदनीय है, जिसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी। अपने राष्ट्र भक्त संगठन, मैं राष्ट्र भक्त संगठन कहूँगा, धार्मिक संगठन बजरंग दल पर जो कांग्रेस की कर्नाटक इकाई है, उसने अपने घोषणा पत्र में उसको प्रतिबंधित करने की विषय उन्होंने रखा है। तो उस निमित्त आज पूरे राष्ट्र भर में हनुमान चालीसा का विरोध स्वरूप प्रत्येक स्थानों पर बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। उसी निमित्त आज अपने मंगलौर में भी कार्यक्रम रखा गया। वैसे तो पूर्ण रूप से एक विषय है कि हनुमान जी को रावण ने दुस्साहस किया था छेड़ने का, तो लंका पूरी नेस्तनाबूद हो गई थी। तो ये बजरंगियों को छेड़ा है तो कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, वहाँ पर तो अस्तित्व समाप्त होगा और बजरंगी और अपने हिंदू संगठनों के लोग उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। कांग्रेस ने और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो बजरंग दल का विरोध किया है, जो मैनिफेस्टो निकाला है, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को बैन करने का काम किया है। उसके विरोध में हमने यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी हिंदू भाई एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती की। बजरंग दल ने कोरोना काल में इतना काम किया, घर घर ऑक्सीजन पहुंचाई, ब्लड डोनेट किया, इतना रक्तदान किया। बजरंग दल हर समय भारत को एक मजबूत स्तंभ करने का काम करता है। अगली खबर उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग रेंज से है, जहां पिछले 4 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान लाठी डंडे लेकर एक गुलदार को खेतों में भगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की हरकत में आया और गश्त लगाने के लिए, सतर्कता को फैलाने के लिए लोग वहां पहुंचे। वहीं अगर ग्रामीणों की माने तो अक्सर गुलदार दिखाई देता है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। कई बार विभाग से शिकायत की गई, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ग्रामीणों की वन विभाग से मांग है वन्य जीवों को निचले तराई क्षेत्रों में आने से रोका जाए। ये मामला जो है हर साल ही, हर वक्त ही ये खतरा बना रहता है, क्योंकि गुलदार जो है ये जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, गुलदार आ जाता है, लेकिन वन विभाग जो है बिल्कुल भी उस पर गौर नहीं करता है। और जब कोई बड़ी घटना का शायद इंतजार करता रहता है, जब बड़ी घटना हो जाती है तो फिर कह देते जो भी उसका मुआवजा है उसके लिए फाइल बनाते रहो। कम से कम हर साल हमले होते हैं। ये जैसे ये बरसात दिन, गर्मी के दिन आते हैं तो जंगली जानवर जो गुलदार हैं ये बाहर आ जाते हैं, जंगल से बाहर आने के बाद ये आदमियों पर हमला करते हैं फिर, और क्या करते हैं।
वन विभाग के अधिकारियों से यही चाहते हैं कि इसका जो भी इनकी जो प्रोसीजर है, जो भी इनका दिशा निर्देश हैं, जो इनकी नियमावली कहती है, उस नियमावली के तहत इनके ऊपर अपनी निगरानी करें और जनता के साथ जो है न्याय हो, जो ना नुकसान ना हो पाए किसी आम पब्लिक का। पतरामपुर क्षेत्र में बूढ़ा फार्म है, वहाँ पर जो है गुलदार की शिकायत आई थी। परसों जो है एक भेड़ को भी जो है गुलदार ने मार दिया था। तो हमारे स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर के मुआयना किया गया, तो वास्तव में वहाँ गुलदार के पक्षी न देखे गए। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो गुलदार और जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। तो हमने अपने स्टाफ को हिदायत दी है कि यहाँ इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं, और हमारे द्वारा भी निरंतर गश्त की जा रही है, और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अपनी सुरक्षा के हेतु जो है ध्यान रखें, अपने जानवरों को टाइम से अंदर बांध लें या अकेले दुकड़े क्षेत्र में न जाएं। इसमें जो है अगर तब से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो है अगर माना दिखाई देता है तो फिर हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे, और अगर जो जरूरत पड़ेगी तो जो शासन से परमिशन लेकर के पिंजरा भी लगाएंगे। वहीं उत्तरकाशी में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट किया गया और मौके पर आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं फसल के पैदावार करने वालों की जानकारी की जा रही है। साथ ही 12 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देखिए, विगत 3-4 दिवसों से पुलिस द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो अफीम की अवैध खेती हो रही है उसके संबंध में कार्रवाई की गई है, और इसी क्रम में आज थाना पुरोला में ग्राम बुरशी पड़ता है, जिसमें करीब 70 नाली के करीब ज़मीन थी, और उसमें एक संयुक्त टीम थी, पुलिस की, राजस्व की और वन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और करीब 70 नाली जो ज़मीन है उसकी जो अवैध खेती है उसको नष्ट किया गया है। सर, इसमें जैसे अभी सूचनाएं मिल रही है जगह जगह से, तो उन सूचनाओं पे उस पर कार्य किया जा रहा है, और अभी जो पिछले 2 मोरी और थाना धरासू के क्षेत्र अंतर्गत जो भी हमारे ये प्रकरण सामने आए थे उसमें विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी हो गई है और अभियोग भी पंजीकृत है। सर, ये जानकारी मिली है कि ये खेती, देखिए इस प्रकरण में तो अभी जानकारी की जा रही है, बाकी जो पूर्व में प्रकरण हुए थे मोरी और धरासू में, उसमें 12 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो चुका है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।